प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ में संबोधन। ऐसे में पहलगाम अटैक का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है, जीरो टॉलरेंस लाने की जरूरत है। हम आतंकवाद के हर रूप का विरोध कर रहे हैं, तो आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से एससीओ में साफ कह दिया गया, ये हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, हमला हर देश पर था और देश की सुरक्षा पर था। पहलगाम अटैक का जिक्र करते हुए एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई है और ऐसे में उन सभी देशों का प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी किया जो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ दृढ़ता से खड़े रहे। तो देखिए, एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस लाने की नीति पूरी दुनिया को अपनाने के लिए कहा गया है और पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के सामने ही आतंकवाद को लेकर बड़ी बातें कही गई। देखिए, एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है और वहां पर शहबाज शरीफ की मौजूदगी भी है। हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से शहबाज शरीफ यहां पर अकेले नजर आए थे। अब देखिए, एससीओ में प्रधानमंत्री की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई है, हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो बड़ी बातें दिखा रहे हैं। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। यह हमला सिर्फ भारत की आत्मा पर आत्मघात नहीं है, हमला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है, हम आतंकवाद के हर रूप का विरोध करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। एससीओ में बड़े सुधार हो रहे हैं, ये भी बातें कही है पीएम मोदी ने। तो चीन में हो रहे एससीओ समिट में पीएम मोदी की तरफ से पहलगाम आतंकवादी हमले और आतंकवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर दी गई है और इसको लेकर उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई कि हमला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती है। तो देखिए, आतंकवाद पर क्या ये तमाम देश एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी एससीओ में, उस दौरान जॉइंट स्टेटमेंट आतंकवाद के मुद्दे पर पहलगाम अटैक को लेकर नहीं जारी किया गया था। तो सुरक्षा, शांति, स्थिरता, विकास के आधार है। पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा गया और पहलगाम पर साथ देने वालों का आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताया गया। पहलगाम आतंकी हमला भारत को खुली चुनौती थी और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से हमने टेरर के खिलाफ काम किया और लगातार अभी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बड़ा खतरा है दुनिया के लिए आतंकवाद, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो लगातार एससीओ से जुड़ी हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवाद पर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। पहलगाम पर साथ देने वालों का आभार भी उन्होंने जताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसमें जो देशों ने साथ दिया था भारत का, उनका आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भारत की तरफ से जिस तरह से नपी तुली प्रतिक्रिया आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके पाकिस्तान में दी गई थी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस दौरान कई सारे समृद्ध देश, बड़े देश भारत के साथ दृढ़ता के साथ खड़े थे और उनमें से रशिया भी एक है और इन्हीं तमाम देशों का धन्यवाद जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो वही देखिए, इस बैठक को लेकर और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर विस्तार से चर्चा के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूर्णिमा आनंद जी जुड़ गई हैं, प्रेसिडेंट हैं आप ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की। मैडम, आपको बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ निपुण आलम बयान जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। पूर्णिमा जी, मैं आपका रुख करूंगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति और ब्रिक्स को लेकर जो प्रधानमंत्री लगातार बड़ी बातें कहते हुए नजर आए थे और जिसका डर कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है कि कहीं अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर का क्या होगा, यह भी एक बड़ा यहां पर चर्चा का विषय होने वाला है। लेकिन आतंकवाद पर नीति भारत ने साफ कर दी है। क्या कुछ मायने प्रधानमंत्री के संबोधन से निकलकर आते हैं? नमस्कार। जो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट चल रहा है वो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2001 में जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, उस वक्त भारत इसका सदस्य नहीं बना था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में जो आतंकवाद का मुद्दा मुख्य रूप से रखा,
वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही समय पहले हमारे यहाँ पर पहलगाँव में जो दुर्घटना हुई, उसे विश्व मंच पे पहुँचाना एक बहुत ही आवश्यक कार्य था, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों में कई जगहों पे हमारे डिप्लोमैटिक डेलीगेशन भेजे गए थे और पाकिस्तान के खिलाफ ये रुख रखा गया था कि उन्होंने इस जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया गया जी। था। लेकिन आज जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को प्रमुखता से रखा, जी। तो मैं समझती हूँ कि जो पूर्वी देश हैं, हुँ। उन सबके समक्ष ये बात बहुत ही प्रमुखता बिल्कुल, से उन गई उन है सबके और समझ में ये बात प्रधानमंत्री आ जी गई सफल हुए होगी। हैं। पूर्णिमा जी आप हमारे साथ बने रहिए, निपुण जी भी हमारे साथ हैं। निपुण जी, मैं आपका रुख करूँगी और प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, उसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आप क्या-क्या समझने की कोशिश करेंगे? दूसरी तरफ क्योंकि ट्रेड को लेकर भी चर्चा होनी है, पुतिन से जब मुलाकात होगी, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के सामने निकल कर आएँगे? और जिस बात का लगातार हम ज़िक्र कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींदें जो हैं, वो उड़ गई होंगी। जिस तरह से 3 महाशक्तियां मजबूती के साथ खड़ी होती हुई, हंसती, मुस्कुराती हुई, टहलती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, देखिए, अभी से मुझसे पूर्ववर्ती मैडम ने कहा, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि एससीओ आज हम लोग बीच में मानने लगे थे, जब हमने देखा कि पाकिस्तान जैसा देश एससीओ जी। का मेंबर बन गया था, तो हमें लगा कि अब एससीओ हमारे लिए उतना प्रासंगिक नहीं रहेगा। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से हम देखें कि एससीओ की जो धमक है, और आज 3000 से ज्यादा जो पत्रकार हैं, वो पत्रकार आपका कहाँ पर है, आपको इस पूरी समिट को कवर कर रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये एससीओ की समिट केवल अभी नहीं, इसका प्रभाव आपको 1-2 दशक तक देखने को मिलेगा। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर दुनिया जा रही है, यानी कि एक नए इक्वेशंस की ओर दुनिया जा रही है। और वो हमको दिख रहा है इस पूरी समिट के दौरान, जो विजुअल्स आ रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हमेशा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम 3 तरीके से डिकोड करते हैं। पहला, समझौता क्या हुआ, वक्तव्य क्या दिए गए, या इस प्रकार की जो इमेजेस हमारे सामने है, किस प्रकार से चहलकदमी करते हुए पुतिन साहब और मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तीनों देश मिलकर जो बातें कर रहे हैं। ये तस्वीरें निश्चित रूप से मैं सुबह से देख रहा हूँ, जर्मन को देख रहा हूँ, फ्रांस को देख रहा हूँ, उनके न्यूज़पेपर को देख रहा हूँ। वो लगातार इस बात को क्या कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अमेरिका ने गलती तो नहीं कर दी। ये हाँ। वही गलती तो नहीं की है जो पहले रशिया और चाइना में एक शत्रुता हुआ करती थी, और अमेरिका हाँ। चीन मित्र हुआ करते थे। और लेकिन अमेरिका ने जैसे ही चीन को दूर करना शुरू किया, तो हाँ। आज रशिया और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं, अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आरआईसी की बात 98 में उठी थी, वो आज हमको कहीं न कहीं अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों के कारण हाँ। वो कहीं न कहीं मूर्त रूप में हमको दिखने लगी है। तो बिल्कुल। मुझे और लगता देखिए, है कि जो जिस मेक प्रकार अमेरिका ग्रेट अगेन का पूर्णिमा जी जिस तरह से नारा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार हर मंच से नजर आए, लेकिन क्या वो सच में अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं? क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो अमेरिका के विपरीत नजर आ रही है, और ये सारी चीजें वहां के लोग भी मान रहे हैं। यही वजह की प्रदर्शन भी हो रहा है। कोर्ट भी यहाँ पर फटकार लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नजर आई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। देखा कि ट्रंप नीतियों ने एक टैरिफ भारत के ऊपर, एक कहना चाहिए कि टैरिफ बॉम्ब भारत पर छोड़ा, जिसकी वजह से एक पूरी अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आया भारत में। लेकिन एक बहुत ही सख्ती के साथ भारत की डिप्लोमेसी ने और गवर्नमेंट ने उसका सामना किया। जी। और हमारे साथ क्योंकि रूस जैसा मित्र खड़ा था, और हमने अपने रिश्तों को चाइना के साथ बैलेंस करने की जी। कोशिश की, उसी का दूरगामी प्रभाव है कि आज इसको में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, ज़रूर उसका परिणाम है कि आज ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आती है। पूर्णिमा जी और निपुण जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे।